गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं विज्ञान में पदार्थों का पृथक्करण एक कक्षा 6 की विज्ञान है, पाठ 5 पदार्थों का पृथक्करण। हम इसका आज प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखेंगे, आपकी बुक के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिलेंगे, इस पाठ के। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 1 पर हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखिए। हम इसमें देखेंगे कि जब हम मिश्रण रखते हैं किसी चीज़ का तो उसको पृथक करना क्यों आवश्यक है। तो निम्नलिखित कारकों में मिश्रण में उपस्थित अवयवों को अलग अलग करने की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 1, मिश्रण में से अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को अलग करना। उदाहरण, चाय बनाने के उपरांत चाय की पत्ती को अलग करना। ऐसा करते हैं। मिश्रण में से उपयोगी अवयवों को प्राप्त करना। उदाहरणार्थ, गेहूं या चावल के दानों में से भूसे को अलग करना। करते हैं ऐसा। मिश्रण में से अशुद्धता को अलग करके शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना। उदाहरण, शीरा में से चीनी की राबे प्राप्त करना, समुद्र से नमक प्राप्त करना। उदाहरण है 2 उदाहरण, चीनी तथा चाक पाउडर का मिश्रण, इसे जल में घोलकर तत्पश्चात छानकर अलग किया जाता है। फिर विलयन का वाष्पन करके चीनी अलग प्राप्त होती है। दूसरा, नमक चूर्ण तथा रेत को जल में घोलकर छानकर रेत अलग करते हैं, तत्पश्चात निस्यंदन को उबालकर नमक प्राप्त कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, निष्पावन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग में लाया जाता है? उत्तर, एक मिश्रण में से हल्के अवयवों का भारी अवयवों से वायु वेग द्वारा अलग करना निष्पावन कहलाता है। इस विधि में अनाज के भारी कणों को भूसे से हल्के कणों से अलग करते हैं। भूसे के कणों को वायु वेग द्वारा उड़ाकर ले जाया जाता है तथा अनाज के भारी दानों का ढेर लग जाता है। इस विधि का उपयोग किसान द्वारा खेत में अनाज लाकर उन्हें अलग करने में किया जाता है। इस विधि का उपयोग आटा चक्की पर भी किया जाता है। पकाने से पहले दालों के किसी नमूने से आप भूसे एवं धूल के कण कैसे पृथक करोगे? इसको देखेंगे। दालों में से भूसा तथा कंकड़ों को हाथ से बीनने की विधि से अलग किया जाता है। दालों में अनिच्छित पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं तथा दालों की मात्रा अधिक मात्रा में होती है। इसी कारण से इस विधि से सरलता से अलग किया जा सकता है। छालन से क्या अभिप्राय है? यह कहाँ उपयोग होता है? छालन क्या है? छालन वह विधि है जिसमें विभिन्न आकार के अवयव परस्पर अलग किए जाते हैं। भूसे के रूप में अनिच्छित छलनी में रह जाते हैं, जबकि छोटे आकार के आटे के कण छलनी के छिद्र से नीचे निकल जाते हैं। आटा छलने, गेहूं छलने तथा अन्य असमान आकार की वस्तुओं को अलग करने में इसका उपयोग किया जाता है। रेत और जल के मिश्रण से आप रेत तथा जल को कैसे पृथक करोगे? ते देखना है। रेत तथा जल के मिश्रण को निथारने की विधि से अलग किया जाता है। एक शीशे का मग लो, इसे आधा दिए हुए मिश्रण से भरो। इस मिश्रण को भली भांति हिलाओ। अब मग को कुछ समय के लिए स्थिर अवस्था में रहने दो। इसका निरीक्षण करने पर दिखाई देता है कि रेत के भारी कण मग की पेंदी पर एकत्र हो जाते हैं और जल ऊपर की ओर आ जाता है। इस क्रिया को अवसादन कहते हैं।
अब साफ पानी को दूसरे खाली मग में उड़ेल दो। ध्यान रहे कि जल विचलित न होने पाए। इस विधि को निथारना कहते हैं। इस प्रकार से रेत को जल से अलग कर लेते हैं। जहाँ पर आपको निथारना बताया गया है, इसे निस्तारण भी कहते हैं। ठीक है, मेन रूप से आपकी बुक में निस्तारण लिखा हुआ है। आगे प्रश्न क्रमांक 6, आटे तथा चीनी के मिश्रण में से चीनी को पृथक करना संभव है? यदि हाँ तो आप इसे कैसे करोगे? तो यहाँ पर क्या कहा गया है? आटे और चीनी के मिश्रण में से चीनी को पृथक करना न संभव है। यदि हाँ तो आप इसे कैसे करोगे? इसका उत्तर यहाँ नहीं दिया गया है, फिर भी हम देखेंगे। आटे और चीनी के मिश्रण को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? चलनी का उपयोग करते हैं। तो उसमें आटे नीचे चला जाता है और चलनी के ऊपर चीनी के कण रह जाते हैं। उसको इस प्रकार से चालन विधि द्वारा अलग कर लेते हैं। ठीक है। 7वां, पंकित जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करते हैं? आप गंदा जल है, इसे हम साफ करते हैं, तो कैसे करेंगे? तुम गंदले पानी में से साफ पानी को लोडिंग विधि से प्राप्त कर सकते हो। एक बीकर लो, उसे आधा गंदे पानी से भरो। अब एक फिटकरी के छोटे टुकड़े को एक धागे में बांधकर बीकर के जल में लटकाकर उसे घुमाया। घुमाने की क्रिया 1 मिनट तक की। अब फिटकरी को विलयन से बाहर निकाल लिया, परंतु पानी को आधा मिनट तक स्थिर रखा। मिट्टी के कण परस्पर मिलकर भारी होकर नीचे बैठ गए और पानी साफ हो गया। इस साफ पानी को दूसरी खाली बीकर में उड़ेल दिया। इस विधि में 2 विधि हैं, लोडिंग तथा उड़ेलन यानी निथारना। फिर 8 नंबर, रिक्त स्थान को भरिए। धान के दानों को डंडियों से पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं? तो धान के दाने को डंडियों से पृथक करने को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं तो मलाई उस पर रह जाती है। पृथक्करण की यह कौन सी विधि कहलाती है? इसे निस्यंदन कहते हैं। छानना, समुद्र के जल से नमक वाष्पन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। ठीक है। जब पंकित जल को पूरी रात एक बाल्टी में रखा जाता है तो अशुद्धियाँ तली में बैठ जाती हैं। इसके पश्चात स्वच्छ जल को ऊपर से पृथक कर लेते हैं। इससे उपयोग होने वाली पृथक्करण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको निस्यंदन कहते हैं। फिर सत्य देखना है 9वें में, दूध और जल के मिश्रण के निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो दूध और जल के मिश्रण को क्या निस्यंदन द्वारा पृथक किया जा सकता है? असत्य है। ठीक है, दूध और जल के इसे निस्यंदन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। नमक और चीनी के मिश्रण को निष्पावन द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो इसको भी नहीं किया जा सकता, ये भी असत्य है। चाय की पत्तियों की चाय से पृथक निस्यंदन किया जाता है, हाँ, तो इसको निस्यंदन विधि द्वारा पृथक किया जाता है, ये सत्य है। अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण पराक्रम द्वारा किया जाता है, तो निस्तारण अनाज और भूसे का पृथक्करण निस्तारण, ये गलत है, यहाँ सत्य होना चाहिए। अनाज और भूसे को पृथक करना वो विधि है निष्पावन। ठीक है, निष्पावन, यहाँ निस्तारण गलत है, आप लोग सही कर लेंगे। जल में चीनी तथा नींबू का रस मिला कर शिकंजी बनाई जाती है। आप बर्फ़ डालकर उसे ठंडा करना चाहते हो। आप शिकंजी में बर्फ़ चीनी घोलने से पहले डालोगे या बाद में?
किस प्रक्रम में अधिक चीनी घोलना संभव होगा? हम बर्फ को चीनी घोलने के बाद में डालेंगे। जब बर्फ के बाद में शिकंजी में डाला जाता है तो उसमें चीनी को और अधिक मात्रा में घोली जा सकती है। इसका कारण यह है कि बर्फ पिघल कर द्रव अवस्था धारण कर लेता है, जिससे उसमें चीनी की और अधिक मात्रा घोला जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से 10 प्रश्न के उत्तर हो गए। आप लोग